जी गुरुदेव, आ गई है, ग्रुप में आ गई, खुल गई। आ गई है। जी। मैंने भी डाउनलोड किया था लेकिन हमारा भी कहीं चला गया, दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, चलिए उसको शुरू करते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। जी क्या गुरुदेव। इसमें हुआ है? नित्य कर्म पूजा प्रकाश, पुस्तक का नाम क्या है? नित्य कर्म पूजा प्रकाश। नित्य का मतलब रोज रोज किया जाने वाला जो कर्म है, उस कर्म के बारे में इसमें चर्चा की गई है कि हमें प्रतिदिन कौन कौन से कर्म करने चाहिए। ठीक है, किसी को मालूम है कि हमें रोज रोज क्या करना चाहिए? पूजा पाठ एवं ईश्वर की भक्ति सर। नहीं, ये तो कोई भी कह सकता है। आप इसको प्रमाण के साथ कुछ कह सकते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि यथोच्यते गृहस्थस्य नित्य कर्म यथा विधि यत् कृत्वा अनिरण्यम आपनोति दैवात् पैत्राच्च मानुषात्। ये कौन लिख रहे हैं? आश्वलायन स्मृति में महर्षि आश्वलायन लिख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, नित्य कर्म पूजा प्रकाश का पहला श्लोक मैं पढ़ रहा हूं, शायद आप लोग निकाल लिए होंगे। देख आश्वलायन रहे हैं गुरुदेव। जी। देख रहे हैं गुरु जी, देख। पहला श्लोक आश्वलायन स्मृति में यह लिखा गया है ना? क्या लिखा गया है कि अथ उच्यते गृहस्थस्य नित्य कर्म यथा विधि, विधि विधान के साथ गृहस्थ के नित्य कर्म यहां बोले जा रहे हैं, बतलाए जा रहे हैं। ठीक है, गृहस्थ के मतलब, गृहस्थ का मतलब होता है कि हम 4 आश्रमों में अपना पूरा जीवन जीते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना पूरा जीवन कितने आश्रमों में जीता है? 4 आश्रमों में जीता है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। तो इसमें कहा कि कैसे आप इसके काल का निर्धारण करेंगे? कहा कि पूरी आयु का 4 भाग विभाजन कर दीजिए, पूरी आयु बटा 4। जैसे आप 100 वर्ष की आयु रखते हैं तो उसमें 4 का भाग दे दीजिएगा, तो 25-25 वर्ष एक एक का काल सुनिश्चित हो जाएगा। यदि आप उससे कम रखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम लोगों के पढ़ने लिखने का जो एक समय निर्धारित किया गया है, लगभग 20 साल या 25 साल, अधिक से अधिक 25 साल तक का काल होता है। 25 के बाद व्यक्ति गृहस्थ में चला जाता है, गृहस्थ में 25 से 50 तक रहता है। 50 वर्ष के बाद वो फिर धीरे 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 अपने उत्तरदायित्वों को कम करने लगता है, वानप्रस्थ की ओर चला जाता है। और वानप्रस्थ में वह 50 से 75 तक का समय बिताता है, और 75 के बाद उसका जो काल होता है वो संन्यास होता है। यानी उसके बाद वह पूरा गृहस्थी से एकदम संन्यास ले लेता है और केवल वह अपने लिए भजन पूजन करता है, और पारिवारिक उत्तरदायित्वों से उसकी पूर्णता हो जाती है। तो इस प्रकार से पूरे जीवन को 4 भागों में विभक्त किया। तो गृहस्थ के लिए विशेष नियम बनाए गए, सब नियम तो सभी के लिए बनाए गए, लेकिन
गृहस्थ एक ऐसा आश्रम है जिस पर सारे आश्रम केंद्रित हैं। जो चारों आश्रम हैं, ये चारों आश्रम गृहस्थ के ऊपर ही केंद्रित हैं, आधारित हैं। अगर गृहस्थ नहीं रहेगा तो ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं चल पाएगा। गृहस्थ नहीं रहेगा तो वानप्रस्थ आश्रम भी नहीं चलेगा। गृहस्थ नहीं रहेगा तो सन्यास भी नहीं चलेगा, क्योंकि सबको अन्न देने का काम गृहस्थ ही करता है। चाहे वो गुरुकुल में विद्यार्थी की सेवा करनी हो, चाहे साधु आश्रम में साधुओं की सेवा करनी हो, चाहे किसी को भी जीवंत रखना हो, सबको जीवंत रखने का काम गृहस्थ का हुआ करता है। इसलिए गृहस्थ के लिए नित्य कर्म का विधि पूर्वक आश्वलायन प्रतिपादन करते हैं। अब कहते हैं कि यदि मान लीजिए कि उसका पालन न किया जाए तो क्या होगा? व्यक्ति ऋणी हो जाएगा। यदि नित्य कर्म का अनुसरण आप नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो आप ऋणी हो जाएंगे। आज समाज को देख लीजिए। समाज में प्रति लोगों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित है। आपका घर के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, आपका पड़ोसी के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, समाज के अन्य लोगों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, इसका निर्वाह करना चाहिए। यदि आप किसी स्थान पे इसका निर्वाह नहीं करते हैं तो आप ऋणी हो जाते हैं। किसके? उसी समाज के ऋणी हो जाते हैं, उसी पर्यावरण के ऋणी हो जाते हैं। जो भी आपसे त्रुटि होती है उसके आप ऋणी हो जाते हैं। तो आश्वलायन लिखते हैं कि यत् कृत्वा अनिर्ण्यम मापनोति। अनिर्ण्यम बोलने का आप लोग भी अभ्यास करिएगा। देखिए मेरा भी लड़खड़ा रहा है। यत् कृत्वा अनिर्ण्यम मापनोति। अनिर्ण्यम माने ऋणी नहीं होना, उसको अनिर्ण्य कहते हैं। किसके ऋणी कहा? दैवात पैत्राच मानुषा। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देवता के ऋण, पितरों के ऋण और मनुष्य के ऋण। मनुष्य के ऋण क्या है? जो मनुष्य के द्वारा हमको प्राप्त हो रहा है तो हमें भी कुछ देना है उनको, समाज को। समाज के द्वारा जो हमें प्राप्त हो रहा है उसको समाज के लिए जब तक प्रदान नहीं करेंगे तो ऋणी हो जाएंगे, क्योंकि समाज का जो उपकार है वो हमारे ऊपर चढ़ा रहेगा। पैतराच माने पितरों का, अपने माता पिता, पिता पितामह, प्रपितामह, ये जितने हैं इनका भी ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि बाल्यकाल से लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ने लिखने लायक बनाया, तो ये एक उनका ऋण हमारे ऊपर हो जाता है। तो यदि हम उसको पूरा नहीं करेंगे अपने कृत्यों के द्वारा तो उनका भी ऋण हमारे ऊपर चढ़ा ही रहेगा। व्यक्ति को अनिर्ण्य होना जरूरी है। शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति संसार में क्यों आता है? का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष के लिए संसार में आता है, भारतीय संस्कृति यही कहती है। और मोक्ष तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक आप अनऋणी नहीं होंगे, अर्थात किसी का कोई ऋण नहीं होगा आपके पास, तब तक आप मुक्त नहीं होंगे। तो जो ये मनुष्य का ऋण है, मनुष्य के बाद जो पितरों का ऋण है, और पितरों के बाद जो देवताओं का ऋण है। देवता हमें प्रकाशित करते हैं, द्योतित करते हैं, प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो जब तक इन तीनों ऋणों से हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हम पूर्ण रूप से मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जायमानो वही ब्राह्मण ऋणवान जायते, तैत्तिरीय संहिता कहती है कि व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है वह 3 प्रकार के ऋणों से ऋणी हो जाता है, और उन ऋणों से शुद्ध होने के लिए उसे नित्य कर्म करना पड़ता है। रोज रोज निर्धारित कुछ कर्म है उसे करने होते हैं। वो क्या है? इसको बृहत पाराशर स्मृति
स्पष्ट करती है कि संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानांच पूजनम वैश्वदेवम तथा तिथ्यम षट कर्माणि दिने दिने। संध्या करना, संध्या क्या है? कहा संधि काल में जो कर्म किए जाते हैं उसे संध्या कहते हैं। संधि क्या है? रात और दिन की संधि, पूर्वाह्न और अपराह्न की संधि, सायाह्न और रात्रि की संधि, रात्र्यर्ध के पूर्व और रात्र्यर्ध के पर की संधि। तो इस प्रकार 24 घंटा में संधि के कितने काल उपस्थित होते हैं, कितने समय उपस्थित होते हैं? 4 संध्या के समय उपस्थित होते हैं। पहला समय कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त में होता है। दूसरा समय कब होता है? मध्याह्न में होता है, उसमें पूर्वाह्न और अपराह्न की संधि होती है। संधि माने समझ रहे हैं ना, ज्वाइंट पॉइंट। संधि माने जोड़ वाला स्थान, काल, समय। और सायं संध्या होता है और फिर रात्रि, उसके बीच की एक संधि हो जाती है। और एक मध्य रात्रि की संधि होती है। मध्य रात्रि से पहले और मध्य रात्रि के बाद का काल मिलता है, उसको तुरीय संध्या कहते हैं। प्रातः काल जो संध्या की जाती है उसका नाम क्या है? प्रातः संध्या। मध्याह्न काल में जो संध्या की जाती है उसका नाम क्या है? मध्याह्न संध्या। और सायंकाल में जो संध्या की जाती है उसका नाम क्या है? सायं संध्या। और मध्य रात्रि में जो संध्या की जाती है उसका नाम क्या है? तुरीय संध्या। तो 4 संधि का काल उपस्थित होता है। लेकिन हमारे लिए ये निर्देश दिया है कि 3 संधि के काल में हमें उपासना अवश्य करनी चाहिए। मध्य रात्रि में चूंकि निद्रा के बीच में वो पड़ता है, इसलिए उसमें सबके लिए नहीं है। वह उन उपासकों के लिए है जो साधना उपासना के विशेष उपक्रम का अनुपालन कर रहे हैं, विशेष स्थिति परिस्थिति का पालन कर रहे हैं, तो उनके लिए वह विधान बतलाया गया है। अब प्रातः, मध्याह्न और सायं में भी हम लोग मध्याह्न का कम आचरण कर पाते हैं और प्रातः संध्या कर लेते हैं और सायं संध्या कर लेते हैं। उसमें भी सबसे नहीं हो पाता है तो कुछ लोग केवल प्रातः करते हैं। तो जिससे जो बन पड़े वह करता है, लेकिन नियम इतने हैं, इन नियमों को जानना चाहिए। और संधि काल में हम जो संध्या करते हैं उसका मूल उद्देश्य यह होता है कि हमने जो पाप किए हैं, जो कुछ गलत किए हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हमें उस प्रकार के दोष से मुक्ति दिया जाए। क्योंकि व्यक्ति जो है, अगर कोई गलत करता है तो जब तक उससे वह मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह जो है किसी चीज का लाभ नहीं ले पाता है। इसलिए दोष मुक्त होना जरूरी है। और हमसे जो दोष होते हैं भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो जाने में भी होते हैं, अनजाने में भी होते हैं, लेकिन दोष तो दोष हैं, चाहे वो 5% हुए या 10% हुए। आपने किसी को दुख दिया, किसी को कष्ट दिया, तो हमारी संस्कृति तो 33 करोड़ वाली संस्कृति है, जिसमें पत्थर पहाड़ से लेकर के वनस्पतियों और वृक्षों, पशु पक्षी इत्यादि सभी के लिए स्थान है। बड़ा विपुल साम्राज्य है और सबके साथ हमारा एक आचरण और व्यवहार है। जहां भी हमसे त्रुटि होती है उसका दोष हमें लगता है। तो ऐसी स्थिति में यह विचार किया गया कि हमारा जीवन
अनिर्ण्य हो, ऋण से मुक्त होने वाला हो, इसके लिए संधि में विचार किया, संधि काल में विचार किया। संध्या करते हैं तो आप इसका मूल तत्व तो यही जानते हैं। संध्या करने से व्यक्ति शुद्ध और पवित्र होता है। जब आप मानस में, जब आपके मन में याद आता है कि हमसे कहीं कोई गलती हुई है, तो आगे फिर हम उस गलती को नहीं दोहराते हैं। और जब तक मानस में नहीं आता है, मन में वो बात घर करके नहीं बैठती है, तब तक हम गलती पर गलती करते जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए अपने पास्ट की बातों को संध्या में, हमेशा नहीं। कुछ लोग पीछे की बात हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा नहीं। आप उसके काल निर्धारित हैं, उस काल में आप ध्यान कर लीजिए, उसके लिए क्षमा प्रार्थना सारी जो कुछ भी बोलना है बोल दीजिए, पूजा जप कर लीजिए। गायत्री मंत्र का जप होता है, गायत्री मंत्र के जप करने से, अपने इष्ट देवता की पूजा करने से जितने भी दोष होते हैं वो दूर होते हैं। दूसरा कहा स्नान, फिर कहा जप, फिर कहा देवताओं का पूजन, फिर वैश्वदेव कर्म, और फिर कहा आतिथ्य। 6 कर्मण दिने दिने, 6 कर्म व्यक्ति को रोज करना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, ये पहला पृष्ठ है नित्य कर्म पूजा प्रकाश का। संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानांच पूजनम वैश्वदेवम तथा तिथ्यम 6 कर्माणि दिने दिने। संध्या, स्नान, जप, देवताओं का पूजन, वैश्वदेव और आतिथ्य कर्म। आतिथ्य कर्म है ना, आतिथ्य कर्म का मतलब क्या होता है? अतिथि का सत्कार। ये 6 कर्म व्यक्ति को प्रतिदिन करने चाहिए। सबसे पहले बात शुरू होती है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल कहाँ से शुरू करनी चाहिए। तो पहले विचार करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना। जागने के लिए काल निर्धारित किया, सूर्योदय से पहले व्यक्ति का जागरण हो जाना चाहिए। आज व्यक्ति बहुत लेट से सोता है, इसलिए लेट से जागता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में जो निद्रा होती है वो पुण्य का क्षय करती है, इसलिए उसको शांत करने के लिए पादकृक्ष नामक व्यक्ति को व्रत करना पड़ता है। यो द्विजो यो करोति द्विजो मोहात पाप कृक्षेण शुद्धति। पाप कृक्ष जो व्रत है, पादकृक्ष जो व्रत है, उस पादकृक्ष व्रत करने के बाद वो शुद्ध होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सोने का भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा में निषेध किया गया है। उसका लाभ भी है और ठीक भी लगता है यदि उचित तरीके से विचार करें तो। हम किसी कारणवश भले ही विलंब से सोते हैं, विलंब से जागते हैं, लेकिन जो आनंद हमें प्रातःकाल जागरण का प्राप्त होता है, उस आनंद से हम वंचित हो जाते हैं जब हम प्रातःकाल नहीं जागते। इसलिए सूर्योदय से पूर्व 4 घड़ी पूर्व, 4 घड़ी का मतलब दिया लगभग 1.5 घंटे, 1.5 घंटे पहले, अगर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो व्यक्ति को 4:30 बजे जग जाना चाहिए। तो सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले जगना, अपने नित्य कर्म में लग जाना, और पूजा पाठ, स्नान, संध्या, जप, पूजन, होम जो जिससे हो सके बन पड़े वो अपना करे। तो जगने के समय क्या करना चाहिए? करावलोकन करना चाहिए। करावलोकन क्या है? अपने हाथों को देखना चाहिए। क्यों? कहा कराग्रे वसते लक्ष्मी। हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी का वास होता है, और कर मध्य सरस्वती। हाथ के बीच में सरस्वती का वास होता है, और कर मूले स्थितो ब्रह्मा। हाथ के मूल में ब्रह्मा का वास होता है। इसलिए प्रभात में
कर दर्शनम, माने हाथ का दर्शन करना चाहिए। कर माने हाथ, कर माने हाथ। सभी लोग को स्पष्ट हो रहा है ना? तो कराग्रे माने करस्य अग्रे, हाथ के अग्रे अगले भाग में लक्ष्मी जी निवास करती हैं, मध्य भाग में सरस्वती जी निवास करती हैं, और मूल भाग में सृष्टि करने वाले सृजन के जो देवता हैं ब्रह्मा जी, वो विराजमान रहते हैं। इसलिए हम सबसे पहले बेड पर बैठ करके भगवान का दर्शन करते हैं। वह किस क्रम में? अपने हाथ की हथेली को देखकर, हाथ की हथेलियों को हम देखते हैं। गुरुजी प्रणाम, एक प्रश्न हाँ, पूछ सकता हूँ? बोलिए। गुरुजी आपने बताया था यदि ब्रह्म मुहूर्त में ना जगे और जो व्यक्ति देर तक सोता है तो उसको ठीक करने के लिए आपने एक व्रत बताया था। हाँ उस उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, ये आप थोड़ा बता सकेंगे? हाँ, पाद कृक्ष व्रत है, पाद कृक्ष उसको कहते हैं, कृक्ष जी व्रत के अंतर्गत आता है। ये आपको प्रायश्चित में विशद रूप से मिल जाएगा। इसमें 3 दिन एक टाइम अन्न ग्रहण करने की परंपरा है ना? जी जैसे 3 दिन 24 घंटा में केवल एक बार भोजन ग्रहण करता है। तो जी इस प्रकार के और भी बहुत सारे इसमें विधान दिए हुए हैं। वो सारे जी विधान आपको प्रायश्चित मयूख में मिल जाएंगे, जी प्रायश्चित विवेक में मिल जाएंगे। ये सब जी सारे बड़े बड़े ग्रंथ इससे भरे पड़े हैं, ठीक है ना? जी जी उसमें आपको इन सब सारी विधियों का, है ना, अच्छा। ज्ञान जी हो गुरु, जाएगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं रहेगा ना, प्रायश्चित? सिलेबस में नहीं रहेगा, विषय बहुत विशाल है। जी सारे विषय को हम सिलेबस में नहीं डाल सकते, लेकिन उतना ज्ञान तो दे ही देंगे। जैसे आपको अभी ये ज्ञान हो गया जी कि यदि प्रायश्चित के विषय में हमें विशेष जानना है तो हमें प्रायश्चित विवेक, प्रायश्चित मयूख नामक ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए, जी ठीक है? जी पापों गुरुजी। के समन के लिए जो जी बृहद ग्रंथ हैं वो जी प्रायश्चित विवेक, प्रायश्चित मयूख, है ना, जी ये ठीक सब है सारे गुरुजी। ग्रंथ हैं। और भी प्रायश्चित नामक जहां जहां और भी आप चाहे तो डाउनलोड करके देख सकते हैं, प्रायश्चित विवेक वगैरह ये सब पड़े हुए हैं। तो इसलिए उन सब सारे ग्रंथों का आप अवलोकन कर जी सकते हैं। ठीक है आगे गुरुजी, चले। धन्यवाद। ओके। अब जी गुरुजी। सैया से जब हम उठते हैं, जब हम निद्रा से उठते हैं तो हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? अपने हाथ का अवलोकन करना चाहिए, अपने हाथ को देखना चाहिए। और देखने के बाद हम क्या करते हैं? अपने पैरों को, चरणों को हम भूमि पर या पृथ्वी पर डालते हैं। सैया से उठते हैं तो हम पैरों को नीचे रखते हैं। तो नीचे रखते हैं तो भारतीय संस्कृति कहती है कि जहां आप पैर रखने जा रहे हैं वह पृथ्वी का अंश है, और पृथ्वी भी हमारे यहाँ देवता है। इसलिए पृथ्वी पर भी पैर रखने से पहले एक बार उससे भी प्रार्थना करनी चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। यह एक श्लोक आया, उस पद्धति में दिया हुआ है आपको, आप आराम से उसको देख सकते हैं। अर्थात हमें चरण रखने के लिए भी पृथ्वी से प्रार्थना करनी है, वंदना करनी है, ध्यान रखना है ना, कि मुझे पाद स्पर्श की आज्ञा पृथ्वी के द्वारा प्राप्त हो रही, क्योंकि पृथ्वी को भी हम देवता मानते हैं। प्रातःकाल मंगल दर्शन का विधान है। क्या क्या मतलब उठते समय हमको देखना चाहिए? आपके उसमें लिखा हुआ है गोरोचन, चंदन, सुवर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण, मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करना चाहिए, और गुरु, अग्नि और सूर्य को नमस्कार करना चाहिए।
गोरोचन को देखना लाभदायक होता है, गोरोचन आप जानते ही हैं। चंदन, सभी प्रकार के चंदन। सुवर्ण, स्वर्ण को देखना। शंख, जो हम भगवान विष्णु के लिए बजाते हैं, या शंख ध्वनि सब लोग जानते हैं। मृदंग, दर्पण, मणि इत्यादि को देखना, और मांगलिक वस्तुओं को देखना। ये जो है क्या होता है, हमारे दिन को शुभ बनाता है। हम लोग विचार करें, लोग कहते हैं कि आज हमारा दिन खराब हो गया, पता नहीं प्रातःकाल मैंने किसका मुख देख लिया। ठीक है, तो इसका भी असर पड़ता है हमारे माने उस दिन की चर्या में, उस दिन के जीवन में। इसलिए पुराने लोगों से यदि आप लोग मिलते होंगे तो वो कहते हैं भाई सवेरे उठो तो थोड़ा सावधान होकर के पहले शुभ मांगलिक चीज़ों का ही दर्शन कर लो। अगर पहले सवेरे उठते ही उठते कोई अमांगलिक चीज का दर्शन हो जाता है तो मन खट्टा हो जाता है कि अरे आज का दिन पता नहीं कैसे बीतेगा, ये हो गया वैसे। तो इन सब चीजों को देखने से, कोई पूछे कि क्या क्या देखना चाहिए, तो आप इसे बता सकते हैं कि इन चीजों को देखने से व्यक्ति का दिन सही होता है। गुरु, अग्नि और सूर्य को नमस्कार करने से, माता पिता को नमस्कार करने से व्यक्ति का दिन शुभ होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। माता पिता और गुरु को भगवान श्री राम प्रातः काल उठकर नमस्कार करते थे, वंदन करते थे, यह उनकी दिनचर्या में था। हमारी आपकी दिनचर्या में भी ये होना चाहिए, लाइफ स्टाइल होनी चाहिए कि हम अपने माता पिता को रोज प्रणाम करें। जिनके माता पिता जीवित हैं, साक्षात हैं, उनके साथ रहने का संयोग है, उनको साक्षात प्रणाम करें, और जिनके माता पिता उनसे दूर हैं उनको आत्मसात करके प्रणाम करें, अपने माता पिता जी को प्रणाम करें। और जिनके माता पिता जगत में नहीं हैं उनके लिए भी वो प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, वंदन करें कि उनके आशीर्वाद से यह शरीर मिला है। तो इस प्रकार से नमस्कार और वंदन करने से व्यक्ति में आत्मबल बढ़ता है और वह अनृण्य होता है, वह किसी प्रकार के दोष से संपृक्त नहीं होता है। उसके बाद कहते हैं कि पवित्र होना चाहिए। पवित्र क्या है? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा जह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। है ना? इसका अर्थ क्या हुआ कि अपवित्र या पवित्र अवस्था में, सभी प्रकार की अवस्था में हमें पुंडरीकाक्ष का स्मरण करना है, जल का स्पर्श करना है, उससे बाह्याभ्यंतर शुचि, बाह्य और आभ्यंतर पवित्र होता है व्यक्ति। शुचिता का मतलब होता है बाहर से भी शुचिता और भीतर से भी शुचिता। यह मतलब नहीं होता कि खाली एक जगह से शुचिता हो, बाहर से शुचिता हो, भीतर से न हो, या भीतर से शुचिता हो बाहर से न हो, तो उसको पवित्र नहीं कहा करते। ऐसी स्थिति में उसे बाहर और भीतर दोनों तरीकों से पवित्र होना चाहिए। अति नील घन श्यामम नलिनायत लोचनम स्मरामि पुंडरीकाक्षम तेन स्नातो भवाम्यहम्। यह श्लोक भी बोला जाता है, ठीक है ना? अति नील घन श्यामम नलिनायत लोचनम स्मरामि पुंडरीकाक्षम तेन स्नातो भवाम्यहम्। अपवित्र पवित्रो वा कोई बोल सकता है क्या? कौन बोलेंगे? अगर कोई बोले तो अपना स्पीकर ऑन करके बोल सकते हैं। कोई एक आदमी बोलिए। पर गुरुजी मेरा मंत्र शुद्ध नहीं होगा क्योंकि मैं किसी कक्षा में अभी तक, ये मेरा पहला ही कक्षा है संस्कृत का। बताएं। तो ओम अपवित्र पवित्रो वा
सर्वसंस्थां गत्वपविवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सः बाह्यभयन्तरः शुचिः। बहुत बढ़िया। इन्होंने विक्रम पांडे जी ने जो अभी पढ़ा, क्या नाम है आपका? विक्रम पांडे ने या कुछ और? जी, विक्रमानंद पांडे जी। विक्रमानंद। विक्रमानंद जी ने पढ़ा, इसमें कितनी गलती हुई कौन कौन बताएगा? कोई बताएगा? कोई एक आदमी जो ध्यान से सुनता हो वो बता सकता है कि इन्होंने कहाँ गलत पढ़ा। या कोई इनसे शुद्ध पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। एक बार मैं भी सुनाऊं गुरुजी। सुनाइए। ओम अपवित्रः पवित्रो वास्तांगतो स स्मित्रे पुंडरीकाक्षाय सह बाह्यवंत्राय शुचिः। इनके भी और विक्रमानंद जी के भी दोनों के पाठों में कोई करेक्शन करना चाहता है या कोई उससे भी अच्छा सुना सकता है? यदि कोई हो तो सुनाए। इनसे अच्छा तो नहीं, बस सुनाना चाहूंगा मैं भी एक बार। बताइए। ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स ब्रह्मा भयंतर शुचि। इनसे भी अच्छा कोई? एनी वन पर्सन? बोलते जाइए। अपना स्पीकर ऑन करिए, बोलिए स्पीकर को, फिर म्यूट पर कर दीजिए। बोलिए, शुद्ध करिए इसको, ध्यान दीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। सुन करके आप अपने से बोलिए, अपने अंदर ही बोलिए या बाहर, आप अपने जगह पे बोलिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। फिर से सुनिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। फिर सुनिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। जो लोग गलत पढ़े वो अपने को करेक्ट कर सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो भी इसको समझ सकते हैं। और कोई एक व्यक्ति मुझे सुना दे जो शुद्ध सुना, शुद्ध से शुद्ध जो समझ सकता है कि मैं बोलता हूँ या मैं बहुत सही बोल रहा हूँ, वैसा कोई एक दो व्यक्ति मुझे सुना दे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सुनाइए। बोलिए विक्रम जी। बोलिए बोलिए, शिवशंकर जी बोलिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सः बाह्यभयन्तरः शुचिः। बहुत अच्छा, इसको अभ्यास करिए, आप में बहुत सुधार हुआ है। पहले आपने बहुत ही गलत बोला था, अब आप बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी आपसे गलती हो रही है, इसको आप सुधार करिए। विक्रम पांडे जी, विक्रमानंद जी। गुरु जी, मुझे आपका थोड़ा इसमें सहयोग चाहिए। हाँ मुझे हाँ। दो शब्दों को कैसे उच्चारण करें। एक है सर्वावस्थांग, उसको हाँ। गुरुजी कैसे उच्चारण करें, थोड़ा आप सर्वावस्थांग, क ख ग घ का अंग है, वो अंग बोल दो। अच्छा, सर्वा सर्वावस्थांग। सर्वावस्थांग हम्म। सर्वावस्थांग और गुरुजी ये ब्रह्मा, ये है ब्रह्मा भयंकर, उसको कैसे? बाह्याभ्यंतर, ब्रह्म नहीं है, बाह्याभ्यंतर। बाह्य माने बाहर, बाह्य भयंतर। अभ्यंतर माने। सर्वावस्थांग, सर्वावस्थांग और बाह्य भयंतरा। सही है गुरुजी? एकदम सही है। जी गुरुजी, मैं बोलता हूँ। बोलिए। ओम अपवित्रः
पवित्रो वा सर्वावस्थां गतवपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सः बाह बाह्यभयंतरः शुचिः। बहुत बढ़िया, प्रयास करिए इसको और सुधारने का। जी आपका पहला प्रयास बहुत अच्छा है, इतना अच्छा जी बोल रहे हैं। और भी लोग इस जी मंत्र को गुरु जी, मैं बोलता हूँ एक बार। बोलिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सः भयाभ्यन्तरः शुचिः। हाँ, इसको शुद्ध करिए। सभी लोग इसको बोलिए, क्योंकि ये पहला श्लोक होगा। कोई भी कर्म कांड करेंगे तो उसमें बोलना पड़ेगा। सभी लोग एक बार सुनाए, सारे लोग सुनाइए। मैं अपना म्यूट करता हूँ, सभी लोग सुनाइए। मैं सुनाता हूँ गुरुजी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्यभ्यन्तरः शुचिः। गुरुदेव मैं सुनाऊं? जी नेक्स्ट सुनाते जाइए जी। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सा बाह्यभयन्तरः शुचिः। नेक्स्ट आगे बोलते जाइए। सब लोग को मैं नहीं कहूंगा एक एक, आगे बोलते जाइए। सब लोग बोलने का प्रयास करें, कोई मौन न रहे। बोलेंगे तो बोलना आएगा, पढ़ेंगे तो पढ़ना आएगा। श्लोक उच्चारण होना चाहिए। बोलिए, जीवा को सही करिए। जी गुरुजी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेति पुण्डरीकाक्षं साव्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्यभ्यन्तरः शुचिः। हाँ, सारे लोग नहीं बोल रहे हैं। सब लोग, जो 3-4 लोग बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। आप सब लोग बोलिएगा तो आपका सुधार होगा, क्योंकि यह एक पेपर, आपका जो मौखिक पेपर होगा, मौखिक पेपर में आपसे ये सब सारी चीजें पूछी जाएंगी। आपको बोलना पड़ेगा, है ना? तो जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक उसमें करेक्शन नहीं होगा, सुधार नहीं होगा। क्योंकि एक्सपर्ट के सामने आप बोलेंगे, सही बोलेंगे तो आप पास होंगे, नहीं बोलेंगे तो आप फेल होंगे। इसलिए जब आप बोलेंगे मेरे सामने तो मैं बताऊंगा आप कहीं गलत हो रहे हैं, है ना? एक बार और इस मंत्र को देख लीजिए। अपवित्रः, अभी कोई बोल रहा था, उन्होंने अपवित्रः में विसर्ग नहीं बोला, अपवित्र पवित्रो वा बोल दिए। इसका ध्यान रखिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इसका अभ्यास करिएगा। इसको मैं आगे पूछूंगा। उसके बाद आगे जब पढ़ेंगे तो अगले पृष्ठ पर कर्म और उपासना का समुच्चय, कुछ ध्यान करना है ना? इस ध्यान में एक श्लोक लिखा है, महर्षि व्यास द्वारा प्रणीत वह श्लोक है। क्या है? त्रैलोक्य चैतन्य मयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्रा मनुवर्तैसे। सुप्तः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्त्वया यद्यत् कारयसि कार्यं तत्करोमि त्वदाज्ञया। अर्थात इसमें त्रैलोक्य चैतन्य मयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञेय,
भगवान विष्णु त्रैलोक्य के चैतन्य कारक देवता है। संसार में जितनी भी चेतनता है यह भगवान विष्णु के द्वारा प्राप्त होती है। तो त्रैलोक्य के हम लोग किसी एक लोक में रहते हैं, ठीक है, लेकिन तीनों लोकों की बात कहते हैं, भूर्भुवः स्वः, भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, है ना। तो इन तीनों लोकों में चैतन्य के देने वाले देवता भगवान विष्णु हैं। उनको आप स्मरण करके प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम, आपकी प्रसन्नता के लिए प्रातः काल उठ करके हम संसार यात्रा में अनुवर्तन करना चाहते हैं। संसार यात्रा में हम जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। सुप्तः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्त्वया, हे ऋषिकेश भगवान विष्णु सोए हुए मुझे आपने प्रबोधित किया। यद यद कार्य से कार्यम तत्तत् करोमि त्वदाज्ञया, तो हमारे जो दिन के कार्य हों वो अच्छे हों और उन कार्यों को मैं आपकी आज्ञा से संपन्न करूं। मतलब दिन में हमारे द्वारा कोई ऐसा खराब कर्म न कर दिया जाए, हमारी मति बुद्धि ऐसी न हो जिससे कि कोई खराब कर्म हमारे द्वारा किया जाए और मैं उसके लिए फिर बार बार अपने को कोसूं कि मैंने गलत कर दिया। तो हे भगवान मुझे ऐसा चैतन्य प्रदान करिए कि मैं अपने कर्म में प्रवृत्त हूँ, हमारे विकास के लिए जो कर्म हों उन कर्मों को मैं करूं और किसी के ह्रास, किसी के द्वेष, किसी के क्षय, किसी के विनाश के लिए हमारा कोई कर्म न हो और हम अपने कर्म को समृद्ध रखें, हमें कोई दोष की प्राप्ति न हो। इस प्रकार की कल्पना के साथ मनुष्य क्या करता है, अपनी दिनचर्या को शुरू करता है। अब इसमें कहते हैं कि अजपा जप का विधान दिया। अजपा जप का मतलब होता है कि वैसा जप जो प्रत्यक्ष देखने में तो नहीं आता है लेकिन जप चलता रहता है, आपके मन मस्तिष्क में चलता रहता है। अजपा जप के बारे में बहुत सारी चीजें इसमें हिंदी में लिखी हुई हैं। उस हिंदी को मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा और उसे समझ लीजिएगा। अजपा जप में मानसिक बुद्धि में निरंतर जप चलते रहते हैं, भगवान का चिंतन चलता रहता है। तो उस प्रकार के जप की जो शक्ति है उस शक्ति को बहुत बृहद बतलाया गया है, लेकिन उसका होना बड़ा कठिन होता है। जब तक वो निरंतर अभ्यास में नहीं आ जाता तब तक उसका संपादन हम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर इन्होंने एक संकल्प दिया है, वो संकल्प मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। संकल्प बहुत ही मुख्य है, आप सब लोगों को इसको याद करना होगा, पढ़ना होगा और प्रत्येक अनुष्ठान में भी संकल्प का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा है? किए हुए अजपा जप के समर्पण का संकल्प। लेकिन संकल्प लगभग एक ही होता है, किसी भी कर्म में संकल्प लगभग एक होता है। संकल्प के अंत में कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो क्रम के हिसाब से या काल के हिसाब से, समय के हिसाब से परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन मूल संकल्प एक ही रहता है, जो ऊपर वाली लाइन। इसलिए संकल्प आपको स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार सब जगह पे आपको मिलेगा, किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में आपको मिलेगा, सभी प्रकार के कर्मों में आपको मिलेगा। तो विष्णुर विष्णुर विष्णु, भगवान विष्णु का 3 बार नाम लिया जाता है संकल्प में। संकल्प मतलब होता है प्रतिज्ञा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यह काम करूंगा। जैसे आज मान लीजिए हम व्रत करना चाहते हैं, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं व्रत करूंगा। उसके लिए सबसे पहले क्या हो गया? विष्णुर विष्णुर विष्णु, 3 बार विष्णु भगवान का नाम है। इसमें है विष्णु हूं, लेकिन वो विसर्ग का लोप हो जाने के कारण वहां रेप हो गया है। जब संधि हुई तो विष्णुर बन गया, रकार ऊपर हो गया, इसलिए विष्णुर विष्णुर विष्णु ऐसा हुआ।
माने विष्णु विष्णु विष्णु, लेकिन अलग बोलेंगे तब तो विष्णु रहेगा, या अंतिम बोलेंगे तो विष्णु रहेगा। लेकिन जब आप एक साथ बोलेंगे, संधि करके बोलेंगे, तो विसर्ग कारकार हो जाएगा। ऐसा व्याकरण शास्त्र का विधान है। तो उस विधान के हिसाब से आपने यहां पर 3 बार विष्णु का नाम लिया, विष्णुर विष्णुर विष्णु। अद्य ब्रह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे, है ना, ब्रह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा के दूसरे दिन द्वितीय परार्ध में श्वेत वाराह कल्प में, वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, उसके बाद स्थाने, स्थान में स्थान का नाम लेगा, जिस स्थान में आप हैं उस स्थान का नाम लेंगे। नाम संवत्सरे, जो संवत्सर चल रहा है उसका नाम लेंगे। ऋतु, जो ऋतु है उसका नाम लेंगे। मासे, महीना का नाम लिया। पक्षे, पक्ष का नाम लेंगे। पक्ष कितने होते हैं? 2 होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अभी कौन सा महीना चल रहा है? कौन सा महीना चल रहा है अभी? कार्तिक का महीना गुरुजी। हाँ, कार्तिक मास कार्तिक मास चल रहा है। चल रहा है। कितने लोग इससे सहमत हैं? अभी तो वो चल रहा है ना, नवंबर ना। जी गुरुदेव। जी गुरुजी। तो कितने लोग नवंबर मास से बोल देंगे, कार्तिक मास से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गुरुजी कार्तिक कार्तिक मास से, कार्तिक मास से सर। क्यों? नवंबर मास से बोल देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? हिंदी मास अजी, हिंदी मास कितने हैं? गुरुजी 12। 12 हिंदी के नाम कौन बता सकता है? कोई बता सकता है? जी गुरुदेव बता सकते हैं। कौन? जी अभिषेक गुरुजी। हाँ, तो बताइए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक, बहुत बढ़िया। अयन कितने होते हैं? क्या गुरुजी 2। गुरुजी? हाँ, कौन कौन? गुरुजी उत्तरायण और दक्षिणायन। कब से कब तक दक्षिणायन होता है? कब से कब तक उत्तरायण होता है? गुरुजी अभी जैसे कि ये मकर संक्रांति आएगी तो भगवान हाँ। सूर्य नारायण हो जाएंगे। क्या होता है मकर संक्रांति? क्या होता है? गुरुजी दूसरे कोई भगवान बताएंगे? और भी लोग आगे जी गुरुजी आइए। बता रहा हूँ। हाँ, गुरुजी मकर भगवान संक्रांति। गुरुजी भगवान सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। गुड, बहुत बढ़िया। मकर संक्रांति आती है तो वहां से कौन सा आयन शुरू हो जाता है? गुरुजी उत्तरायण। उत्तरायण शुरू हो जाता है। अभी कौन सा आयन चल रहा है? दक्षिणायन। अभी गुरुजी दक्षिणायन दक्षिणायन। को और क्या कहते हैं? याम्यायन भी कहते हैं। दक्षिणायन या याम्यायन, है ना? उत्तरायण या सौम्यायन। ठीक है। तो आयन के बारे में आप सब लोग जान गए। मकर से शुरू होता है, ये कब तक चलता है? मिथुन संक्रांति तक। मकर संक्रांति से लेकर के मिथुन संक्रांति तक क्या रहता है? भगवान सूर्य। उत्तरायण। इसको जोड़िए, बोलिए, गिनाइए। मकर, आगे बोलिए राशि। गुरुजी मकर, कुंभ, मीन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। ये 6 महीने जो है उत्तरायण होता है। और कर्क से जो है वो दक्षिणायन शुरू होता है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। ठीक है। ये क्या होता है? याम्यायन होता है, दक्षिणायन होता है। ठीक है। तो अयन आप जान गए। ऋतु आप जानते ही हैं, 6 ऋतु है। ठीक है।
और उनका भी काल जानते हैं। पक्ष जान गए। तिथियां कितनी होती हैं? तिथियों के नाम कोई बताए? जी गुरुजी। हाँ बोलिए। प्रतिपदा, द्वितीया, हम्म, तृतीया, हाँ, चतुर्थी, हाँ, पंचमी, हाँ, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। ये पक्ष की हो गई। बहुत बढ़िया। 30 नंबर हो गया अमावस्या का। हाँ, तो ये तिथियां हो गई। सब दिन को सबको पता चल गया। जी गुरुदेव। गुरुजी एक बार संवत्सर एक बार शुरुआत से रिपीट कर दें। संवत्सर में क्या बोलेंगे? संवत्सर क्या होता है बताइए, कौन गुरुजी बताएगा? मैं बताता हूँ गुरुजी। साल गुरुजी साल जी बोलिए बोलिए। राजीव जी बोलिए। जी आप बोलिए, मैं नहीं बोलना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है। विक्रम संवत है और हर संवत का एक नाम होता है। जैसे कि अभी की बात करूं, जो अभी चल रहा है करंट संवत, उसका नाम है राक्षस नामक विक्रम संवत। इसकी संख्या है 2078। प्रत्येक साल आपका संवत बदल जाता है, संवत्सर जिसे कहते हैं। तो अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो राक्षस नामक संवत्सर चल रहा है। ठीक है। साल भर बाद ये बदल जाता है। ये बदलता है कब से, किस दिन से बदलता है, चेंज होता है? गुरुजी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और चैत्र का महीना हर वर्ष। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को आपका पंचांग बदल जाता है। ठीक है ना? जो पंचांग या पंचांग जानते हैं ना सब, तो पंचांग बदल जाता है। उससे संवत्सर जो है उसी दिन से नया संवत्सर स्टार्ट होता है। वो साल भर तक रहता है और फिर अगले वर्ष अगला संवत्सर आता है। तो प्रतिवर्ष संवत्सर चेंज होता है। वो आपको पंचांगों को देखने से जानकारी मिल जाएगी। कोई भी पंचांग आप देखेंगे तो पहले ही मेन पृष्ठ पर ही लिखा रहता है अमुक संवत्सर, उस संवत्सर के अमुक राजा, अमुक मंत्री। ठीक है। ये सब सारा विवरण। आप लोगों ने कभी पंचांग देखा है? पंचांग देखे होंगे बहुत सारे लोग। जी गुरुजी। जी गुरु हाँ, जी गुरुदेव जो नहीं देखा। देखे होंगे वो देख लेंगे पंचांग। ठीक है ना? जिससे तिथि मिति का ज्ञान होता है ना? एक पंचांग होता है, उसे देख करके तिथि मिति का ज्ञान करते हैं। तो उस पर आपको ये सारी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहती हैं। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पंचांग नया हो जाता है। संवत्सर भी उस दिन बदल जाता है। ठीक है। तो ठीक है, अयन हो गया, संवत्सर हो गया, उसके बाद ऋतु हो गया। ऋतु आप लोग जानते ही हैं। मास की चर्चा अभी हुई है। पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15-15 दिन के पक्ष हुआ करते हैं। तिथि हो गई प्रतिपदा द्वितीया, अभी चर्चा किया उन्होंने। फिर प्रातः काले, सायंकाले, मध्याह्न काले जब भी आप कार्य कर रहे हैं, गोत्र सर्माहम, गोत्र प्रत्येक व्यक्ति का गोत्र होता है जो आपको ट्रेडिशन से मिलता है। आपको अपना गोत्र पता होगा। आपको अपने पिता पितामह के द्वारा आपको अपना गोत्र बताया गया होगा, आप किस गोत्र के हैं। तो उस गोत्र का यहाँ पर उच्चारण करेंगे। आपका जो भी गोत्र होगा आप उच्चारण करेंगे। शर्मा, वर्मा, गुप्ता, दासः इत्यादि का प्रयोग करेंगे। जो भी टाइटल्ड होंगे उसके हिसाब से। अहम ह्यस्तन सूर्योदयाद आरभ्य। ह्यस्तन शब्द ह्य माने होता है बीता हुआ कल। बीते हुए कल को क्या कहते हैं? ह्य। आज को क्या कहते हैं? अद्य। आने वाले कल को क्या कहते हैं? स्वः। ह्यः, अद्य, स्वः। समझ में आ गया? आने वाला कल क्या हो गया? स्व गुरुजी। स्वः हो गया। और जो बीत गया कल वो क्या हो गया? ह्यः। और आज जो चल रहा है, वर्तमान कंटिन्यू है, उसको क्या कहेंगे? अद्य। हाँ। तो ह्यस्तम सूर्योदयादारभ्य, कल
जो सूर्योदय हुआ उससे आरंभ करके अद्यतन सूर्योदय पर्यंतम, आज के सूर्योदय तक श्वास क्रिया भगवता कारितम, श्वास भगवान की कृपा से हमें मिला। अजपा गायत्री जब कर्म भगवते समर्पये, और उसमें जो हमने अजपा जब कर्म किया वो भगवान को समर्पित करता हूं। यह संकल्प हो गया अजपा जप के समर्पण का, है ना। आपने 24 घंटे में जो भी अपने मन से जप किया, राम राम, श्री राम, शंकर भगवान, जो कुछ भी मन में आपने किया, कोई मंत्र का किया, वैसे तो मंत्र का स्मरण करते हैं, मंत्र मन में चलते रहते हैं। जो आपका दीक्षा मंत्र है, गुरु से जो दीक्षा आपको मिली है, गुरु कान में मंत्र देता है, ठीक है। तो आपके कान में कोई एक मंत्र गुरु दे देता है, वह आपका गुरु मंत्र होता है, और उस मंत्र का आपको रोज रोज उच्चारण करना पड़ता है। वह मंत्र आपके जीवन में बड़ा सहायक होता है, बहुत सहायता करता है। तो जिस दिन हम मंत्र लेते हैं उस दिन उसको क्या कहते हैं कि दीक्षा। आज मैं दीक्षा ग्रहण कर रहा हूं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? दीक्षा, मंत्र दीक्षा, है ना। गुरु से मंत्र लेने वाले दिन को कहते हैं दीक्षा ग्रहण कर रहा हूं। और दीक्षा में गुरु क्या देता है? एक मंत्र देता है आपको। उस मंत्र को आपको बार बार स्मरण करना पड़ता है या रोज रोज स्मरण करना पड़ता है। वह मंत्र आपके जीवन में बहुत ही सहायक होता है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को दीक्षित होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुरु से मंत्र जरूर लेना चाहिए कान में। जो परंपरा है इसका पालन करना चाहिए। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोगों ने यह भी देखा है कि बिना दीक्षा लिए हुए व्यक्ति के हाथ से स्पर्श किया हुआ जल भी दीक्षित व्यक्ति नहीं पीता है। जो दीक्षा ले लिया है, गुरु से जो दीक्षा ले लिया है, वह दीक्षित व्यक्ति के हाथ से ही जल पिएगा, अदीक्षित व्यक्ति के नहीं। क्योंकि जो दीक्षा वाला जो व्यक्ति है एक शुभ संस्कार वाला है और एक नियम दिनचर्या वाला है, वह बिना नियम दिनचर्या वाले के से संसर्ग करेगा तो उसका पुण्य क्षीण होगा। इस प्रकार की परिकल्पना हमारे भारतवर्ष की है। प्रत्येक व्यक्ति को दीक्षित होना चाहिए, गुरु से मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए और उस मंत्र का स्मरण करना चाहिए। 24 घंटा में एक माला लोग करते हैं कम से कम जरूर, है ना। तो उससे बहुत ही व्यक्ति को लाभ मिलता है और उस मंत्र का प्रकाशन नहीं किया जाता है। जो आप लोग देखते हैं कि गायत्री मंत्र बहुत से लोग बोलते हैं और बहुत से लोग नहीं बोलते हैं। इसका कारण क्या है? क्या आपने सोचा? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है? गुरुदेव, कई लोग इसका उच्चारण नहीं करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमने जब तक दीक्षा नहीं ली, तो दीक्षित अगर दीक्षा नहीं ली है तो उसके जपने से और पाप ही चढ़ेगा उसके ऊपर। या तो इसलिए यहाँ पर ये भेद है। इस भेद को जो जानते हैं वो जान करके आचरण करते हैं, जो नहीं जानते हैं वो अपना चिल्ला रहे हैं भूर्भुवः स्वः, ठीक है। तो इस मंत्र बोलने, क्योंकि बहुत ही विशिष्ट मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र इतना सामान्य नहीं है कि जिसके जी में आए वहीं या जब मन करे वहां, जैसे मन करे वैसे, ठीक है ना। ये बहुत पुण्य और पवित्र कर्म हुआ करते हैं। इसमें बड़ा विचार है कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आजकल इसका अभाव हो गया है। लोग सामान्य वे में ले लेते हैं और जैसे तैसे अपना शुरू कर देते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को दीक्षित होना चाहिए और मंत्र दीक्षा में जो उसको गुरु मंत्र मिला है उस मंत्र का एक बार जरूर उच्चारण करना चाहिए, एक माला उच्चारण करना चाहिए। वो संध्या के समय किया जाता है, लोग करते हैं। ये जो मैं बतला रहा हूँ इसका पालन आप सभी लोग करते होंगे या कुछ लोग नहीं करते होंगे, लेकिन ये हम लोगों का एक ट्रेडिशन रहा है, ये परंपरा रही है। इसको बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत ज्यादा शिक्षा का
इस स्तर का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी ये परिवार के आचरण में आता है। परिवार का आचरण और व्यवहार, हमें जूता बाहर निकालना चाहिए, हमें हाथ धो के भोजन करना चाहिए, है ना, हमें शुद्ध और पवित्र भोजन करना चाहिए, ये परिवार से ही हमें मिलता है। हम देखते देखते अपने माता पिता से हम ये सब सारी चीजें सीखते हैं और जानते हैं। अब कोरोना काल में जो बहुत सारी चीजें आई, आप उसको अगर अपने सनातन संस्कृति परंपरा से मिला करके देखिए तो आपको लगेगा कि वो सारी बातें हमारे यहाँ ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना नामक बीमारी पहली बार हमारे भारतवर्ष में आई। हमारे भारतवर्ष के बूढ़े बुजुर्ग जितने हैं, हम आप लोग किस्सों कहानियों में भी सुनते हैं, उनके मुखों से भी सुनते हैं कि पहले हैजा होता था, प्लेग होता था, गांव के गांव लोग मर जाते थे, समाप्त हो जाते थे। तो इस इतने प्रकार के बड़े बड़े भयंकर भयंकर रोग और दोष जो है वो आते रहे हैं, और हम भारतवासी उसको अपने तरीके से उसको आत्मसात करते रहे हैं। तो जो कल्चर हमारा बना है उसी तरीके से सबके हाथ का छुआ नहीं खाना चाहिए, और हर परिस्थिति में नहीं, बड़े शुद्ध कपड़े निकाल करके हाथ पैर धो करके बैठ करके और जा करके एक पवित्र स्थान होता था, वहां बैठ के भोजन करते थे। भोजन बड़े शुद्ध तरीके से ढक के साफ सुथरा के तरीके से रखा जाता था, ताजा भोजन बना करके व्यक्ति को दिया जाता था। बासी भोजन को पर्युषित अन्न कहते हैं, पर्युषित भोजन को ग्रहण करने का दोष बताया गया, प्रायश्चित्त बताया गया। ये फास्ट फूड जो चला है, ये फास्ट फूड क्या है, ये दोष ही तो उत्पन्न करता है। तत्काल आपको भूख लगी है, आपके उदर की पीड़ा शांत तो हो जाती है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा आपके शरीर को लाभ नहीं होता। जितना आपको अगर ताजा मिला हुआ अपने घर का अन्न कुछ मिल जाता है तो वह आपके लिए अत्यंत श्रेयस्कर और पुण्यदायक होता है। तो शास्त्रीय चिंतन जितना है वह व्यक्ति के संरक्षण के लिए, इच्छा के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अजपा जप का यहाँ पर समर्पण किया गया। मैंने बताया कि देखिए कोई भी उसमें ऊपर की जो बातें हैं, गोत्र शर्मा हम तक जो बातें हैं, गोत्र तक, ठीक है ना, उतनी बातें लगभग सभी जगह संकल्प में आएंगी, इसलिए इस संकल्प को तैयार कर लीजिएगा। आगे जो बात है वो प्रक्रिया के हिसाब से, कर्म के हिसाब से बदलती जाएगी, उसको अपने तरीके से चेंज करना होगा आपको। जो कर्म करने जा रहे हैं, जिस लिए करने जा रहे हैं, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, ठीक है। ठीक गुरुजी। तो इसमें इसको स्मरण रखना है, और उसी तरीके से अजपा जप का संकल्प जो है आप लोगों को आज यहाँ बताया गया। अब आज जितनी बात बताई गई उसका आपको ध्यान रखना है और अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको विशेष ज्ञान नहीं हो पाए। कुछ लोगों ने कुछ लिखा भी है क्या? अच्छा, नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम जो है देखेंगे, और अभी 4 बजे हम कक्षा का समापन करेंगे। अभी आप लोगों से उपस्थिति ले लेते हैं एक बार कि कितने कितने लोग डिप्लोमा की कक्षा में आए हैं, है ना। ठीक है गुरुजी। अभिषेक शर्मा जी आए हैं। अभिषेक जी। जी गुरुजी, मैं हूँ। अच्छा, कहाँ है? थोड़ा सा अगर दिखने लायक। जी गुरुजी। जी 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 जी, प्रणाम। हाँ अभिषेक शर्मा जी, प्रणाम, बहुत बढ़िया। कोई प्रश्न हो तो आप ले सकते हैं, दूसरा कोई भी। कौशल झा जी, कौशल झा जी। जी गुरुजी, जी गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले सकता है। जी सर, एक प्रश्न था सर, जिज्ञासा जानने का। जी सर, जो जैसे आज अभी आपने बताया कि गायत्री मंत्र को सर ऐसे उच्चारण नहीं किया जाता है सर, ये मेरे को नया नॉलेज मिला है सर। सर ऐसा क्यों है सर? आप देखते होंगे, ये प्राय मेरे ख्याल से बहुत नहीं। मुकेश शर्मा जी है ना, मुकेश मिश्रा जी,
मुकेश मिश्रा जी हैं कि नहीं? आप लोग देखते होंगे कि गायत्री मंत्र कुछ यस सर, लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। तो आपको स्वयं ही होता होगा कि आखिर ये कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, क्या कारण? तो उसका कारण वही दीक्षा होता है। जिन्होंने दीक्षा लिया है ना, उसके तरीके से उसका प्रयोग वो करते हैं। प्रदीप कुमार जी। जी गुरुजी। सर मुकेश मिश्रा प्रेजेंट मेरा वो लगा हुआ था। हाँ, आपका लगा दिया प्रदीप कुमार जी। जी जी गुरुजी, वीडियो ऑन करूँ सर? हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं। राजीव शर्मा जी। जी गुरुदेव, उपस्थित हूँ जी। राजीव, और कोई प्रश्न हो तो आप ले सकते हैं, प्रश्न भी लेते जाएंगे, हाजिरी भी। गुरुदेव, मेरा ये एक प्रश्न है दीक्षा से संबंधित कि अगर ये दीक्षित जैसे अब हमारी बात आई कि गायत्री मंत्र का उच्चारण वो ही कर सकता है जिसको करना चाहिए, मतलब जो दीक्षा लिया हुआ उनकी। तो ये अलग अलग जगहों पर, अलग अलग संस्थाओं में या अलग अलग गुरु परंपराओं में तो अलग अलग मंत्रों की वो होती है, दीक्षा दी जाती है। तो मतलब वो जो भी एक व्यक्ति है वो वही मंत्र का उच्चारण कर सकता है जो कि उसने दीक्षा ली है, दूसरे मंत्र का नहीं कर सकता? नहीं, दीक्षा जो मंत्र से लिया हुआ है उस मंत्र का वो उच्चारण नहीं करेगा, बाकी सबका करेगा। अच्छा, दीक्षा वाला मंत्र मुंह से, मतलब मुंह से उच्चारण नहीं करेगा, मन में अपना या तो जिनको दीक्षा में गायत्री मिली है वो गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है? जी। बाकी सब मंत्र का करेंगे। जिनको दूसरा मंत्र मिला है वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, ठीक है ना? समझ में आ गया ना? तो गुरुदेव, हम ऐसे अगर कहीं पूजा में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण कर देते हैं तो ऐसा तो कोई पाप का वो नहीं है ना कि कोई गलत काम कर रहे हैं हम लोग? नहीं, उसमें गलत काम नहीं हो रहा है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन उसमें लिखा है कि भूर्भुवः स्वः बोल करके आगे के मंत्रों को मन में उच्चारण कर लेना चाहिए। साइलेंट, मतलब एक जैसे साइलेंट उच्चारण कर लेना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि जो आपका दीक्षा मंत्र अगर वो है और उसको आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उससे उसका जो वजन है वो कम होता है, बस इतना है ना, और कुछ नहीं। अच्छा गुरुदेव, एक आपने जो सबसे पहले श्लोक में बोला था तो उसमें था वैश्वदेव कर्म, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, वैश्वदेव को बताएंगे आगे। वैश्वदेव का एक मतलब चैप्टर आएगा पूरा। तो पूरा वैश्वदेव के चैप्टर को उसी समय बताएंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। वो पूरा लेक्चर ही होगा वैश्वदेव पर। अच्छा, वैश्वदेव के ऊपर बाद में बात करेंगे। हाँ, पूरी चर्चा होगी वहां पे है। इसमें 4, 5, 6 पेज है वैश्वदेव पर, है ना? जब उसको पढ़ाने लगेंगे तो पूरी बातें जो है आपके समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है। शिव शंकर जी। जी गुरु जी। शिवम कुमार द्विवेदी जी। जी गुरु जी। वरुण उनियाल जी। प्रणाम गुरु जी, प्रेजेंट। बहुत अच्छा। विक्रम पांडे जी, विक्रमानंद पांडे ना है? विक्रमानंद जी जी गुरु जी। और कोई इसके अलावा? प्रश्न भी है। हाँ, इसके अलावा और कोई है? गुरु जी एक बोलिए। गुरु जी, ये आपने आयन बताया, आयन है ये क्या पृथ्वी की का झुकाव है सूर्य की तरफ, इसी को हम आयन कहते हैं? आप देखते होंगे कि सूर्य जो है कभी कभी जो है आपके राइट हैंड साइड से होकर के पश्चिम में जाता है, और कभी कभी आप लेफ्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ उत्तर होकर के जाता है। मतलब भाई साउथ में एक उत्तर में, तो वही है। जब वो साउथ लेकर के चलता है तो वो दक्षिणायन की ओर हो जाता है, और उत्तर की ओर होने लगता है तो उत्तरायण हो जाता है। ये देखने में आता है ना? अब तो गुरु जी एक और प्रश्न। हाँ, ये जैसे आपने बताया था कि जैसे दीक्षा में जो मंत्र मिलता है उसको संध्या समय में जप करना चाहिए। जी, और जी। अभी राजीव जी के साथ जब वो कह रहे थे तो आपने बताया था कि गुरु जी से जो दीक्षा मिली हो उस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। गुड। तो
इसको कैसे संभव करें? जो जप हमने बताया वो मौन जप के बारे में कहा था। अच्छा, वो मौन जप है। जप मतलब हाँ जिनको दीक्षा में जो मंत्र मिला है उसको हम्म, उनका कभी उच्चारण नहीं करना है। हाँ मौन जप ये करना है। हाँ मौन जप करना है, जब भी करना है मौन जप करना है। हाँ अच्छा गुरुजी, ये एक उन्हीं के जैसा एक और प्रश्न है। जैसे मुझे दीक्षा में एक मंत्र मिला, तो ऐसा संभव है जैसे सेम प्रश्न है कि जैसे दूसरे किसी छात्र को उनके गुरु से दीक्षा में दूसरा मंत्र मिला हो, तो ये संभव है ऐसा? अनेक छात्रों को अनेक मंत्र मिला होगा या हाँ, वो सभी तो को होता एक ही ही है। मंत्र? नहीं नहीं, वो तो होता ही है। वो तो गुरु की अच्छा, इच्छा वो है, वो पात्र को अच्छा, देख करके मंत्र देते हैं। तो वो जी जिसको जो मंत्र दिए हैं, है ना, जी वो जी किसी को कोई मंत्र दे सकते हैं। उनकी एक अपनी कैपेसिटी है जो देख करके पात्र के आधार पर वो देते हैं। तो जिसको जो मंत्र जी मिला है ना, जी उस मंत्र का उसे जी जो है जप करना चाहिए। जप का मतलब साउंड में नहीं, हाँ है ना, जी, साइलेंट, मन में। जी ये कहने का, जी है ना। और उसे एक जी माला जरूर करना चाहिए। ठीक है। जी बहुत से जी लोगों को गायत्री मंत्र ही दीक्षा में मिल जाती है। वो उसका जी मतलब मन में तो उच्चारण करते हैं, लेकिन बाहर में जी आउट में वो उच्चारण नहीं कर पाते हैं, है ना। क्योंकि जी अ, मंत्र महारणव और तंत्रारणव जैसे जो ग्रंथ हैं, जो मंत्रों की जी शक्ति के बारे में बताते हैं, वहाँ सब जगह नहीं मिलेगा, लेकिन इन सब जी ग्रंथों में आता है कि जी गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम नैव प्रकाशयेत। ठीक है ना। तो जी मंत्र का जी। प्रकाशन नहीं करना चाहिए, है ना। अच्छा तो जी, गुरुजी इसके एक और। कारण ऐसी चीजें देखने को मिलती है। ये मैंने इसका जवाब दिया, उत्तर दिया कि कहीं भ्रम में न हो जाए कि भाई ये व्यक्ति नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है तो ये नहीं जानता है या ये मूर्ख है, या ऐसा हम नहीं सोचते हैं कि ये नहीं जी जी जानता जी है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो जानकार भी होगा, अगर उसने दीक्षा लिया होगा तो वो जो है नहीं बोलेगा, ठीक है ना। और जी दूसरे मंत्र की जी। दीक्षा लिया तो मंत्र बोलेगा, उसमें कोई दिक्कत गुरुजी एक मेरी गलती है। दरअसल मैं क्लास 15 मिनट लेट ज्वाइन किया था, अरे कोई नहीं, तो गलती क्या मैंने है। आप आनंद पूर्वक आइए, जो जितने आनंद से आएगा उतने महानंद होगा, और क्या है। जी। तो हाँ गुरुजी आपने जब पढ़ा रहे थे भूमि हाँ वंदना से मैंने ज्वाइन किया था, और शुरू के 2-3 मंत्र छूट गए थे। तो अगर संक्षेप में आप मुझे समझा दें कि उसका शुरू कैसे करते हैं, ताकि मैं बीच से उसको कर लूंगा। हाँ, तो कर लेंगे वो। जब आगे क्रम में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये शुरुआत है ना, तो फिर आगे पुनः पुनः उसका रिपीट होता रहेगा। आगे प्रैक्टिकल भी होने हैं। अगर खुल जाएगा तो हम आप लोगों को बैठा करके प्रैक्टिकल भी कराएंगे। अब विश्वविद्यालय नहीं खुलने से थोड़ी समस्या तो आती है, नहीं तो हम बैठा करके अपने हाल में अपने सामने इन सब सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल भी कराते हैं। तो इसलिए पहले हमने कुछ विशेष नहीं पढ़ाया है, बस वही नित्य कर्म के जो 2-3 श्लोक थे उन जी श्लोकों पर चर्चा की है, और कुछ आज नहीं पढ़ाया है। जी और जब तक आप उपस्थित नहीं होंगे कहाँ से हम पढ़ा पाएंगे, बिना आपके हम पढ़ा कैसे पाएंगे, है ना। इसलिए आप समय से आ जाएं, गुरुजी यह निवेदन है। गुरुजी एक 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 निवेदन एक और हम है। जैसे हाँ मंत्रों का उच्चारण आप करते हैं, आपका शुद्ध मंत्र है, और हाँ हम लोग जब घर में उसका अभ्यास करेंगे तो हाँ कुछ शब्द का उच्चारण करना जो हम देख के भी पढ़ेंगे तो हमसे गलती हो सकता है, क्योंकि गुरुजी मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैं संस्कृत नहीं रहा है, मैं विज्ञान का छात्र हूँ। तो जी जी। उसके लिए गुरुजी जैसे आपको कभी बीच में कॉल करके आप मुझे मंत्र बता देंगे, मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, उसी को बार बार सुनूंगा और उसका अभ्यास करूंगा। तो ये वो तो संभव हो है? जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, तो कभी आपका फोन उठा पाऊं न उठा पाऊं, हमारे पास टाइम हो ना हो। नहीं नहीं मुझे नहीं पूछा तो ये मैं एक बार गुरुजी हम्म, गुरुजी इनकी बात से जो मैं समझा हूँ कि हाँ जैसे आज के जो अपवित्र और जो 2-3 मंत्र हैं उनको हाँ आप यदि रिकॉर्ड करके मतलब अपनी आवाज में व्हाट्सएप पे डाल देंगे तो हम उसको सुनते रहेंगे बार बार। हाँ गुरुजी। हाँ हाँ, वो भी ठीक है, ये किया जा सकता है उसमें कोई, ये लेकिन ज्यादा हो जाता है तो शायद व्हाट्सएप नहीं है, हाँ जाता नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, वो तो। तो केवल ऑडियो रिकॉर्ड करके बहुत छोटा सा हुआ केवल उसमें,
ऑडियो पे क्लिक करके ऊपर करना होता है, केवल ऑडियो भेजना है तो बहुत छोटा होता है वो। हाँ, वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ठीक। नहीं। वैसे मैं हर ऐसे मंत्र को जो काफी फेमस है उनको, जैसे अपवित्र पवित्रों को हाँ। मैंने कई बार बुलवाने का प्रयास किया, सुनने का प्रयास किया, जी। तो और भी आगे भी इस तरीके के जो फेमस होंगे ना, उनसे उनको खुद ही मैं आपसे बुलवाऊंगा, आपसे सुनूंगा, आपको बताऊंगा कि हाँ आप ये गलत बोल रहे हैं, तो ऐसा करेंगे, है ना, उसको रिपीट करेंगे बार बार। आप थोड़ा सा अगर ध्यानावस्थित होंगे, थोड़ा ध्यान पूर्वक अगर उसको पढ़ेंगे तो आप उसको सुधार लेंगे, है ना। और आप जैसे करें, किसी मंत्र के उच्चारण में कोई प्रॉब्लम होगा तो इस तरीके से छोटा छोटा मैं आपको भेज सकता हूँ। बड़ा हो जाएगा तो वो शायद जाता नहीं है, और टेक्नोलॉजी हाँ, के नहीं, एक दो मंत्र। हाँ, छोटे छोटे तो भेजे जा सकते हैं। आपने ठीक आइडिया दिया, तो इस तरीके का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ। या आप लोगों में से भी बहुत जानकार हैं, वो भी जो है भेज सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट हो वही भेजें, क्योंकि कभी क्या होता है कि गलत सलत भी भेज देते हैं तो वो झूठ मूठ का जो है वह एक मतलब हाँ, घाटा वो गड़बड़ हो जाता है ना। वो गड़बड़ जाए, फिर हम गलत चीज याद कर लेंगे तो। बड़ा धोता बड़ा पोथा पंडिता पगड़ा बड़ा, है ना। पंडित का एक लक्षण दिया, बड़ा धोता बड़ा पोथा पंडिता पगड़ा बड़ा, ठीक है ना। तो अनावश्यक पगड़ा, जो पगड़ा जानते हैं ना, पगड़ी पगड़ा जो सर पे बांधते हैं, है ना, तो ये अनावश्यक हो जाएगा तो भार हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हम थोड़ा ही बोलें, शुद्ध बोलें, 10 श्लोक की जगह 5 श्लोक ही बोलें, शुद्ध बोलें, पवित्र बोलें। बहुत ज्यादा गलत सलत अंड बंड बोलने से पर्यावरण भी दूषित होता है। ये मंत्र उच्चारण एक ध्वनि विज्ञान है जो अपने ध्वनि तरंगों से पर्यावरण को शुद्ध करती है ना। हम जहां भी बैठते हैं, एक दो मंत्र बोलते हैं, वहां पर लोगों का ध्यान आकृष्ट होता है, लोग ध्यानावस्थित होते हैं, एक तरंग पैदा होती है, वेव पैदा होती है। तो ये शुद्ध स्थान से, जिसके लिए जो स्थान बना है, जगह बना है, हमारे शरीर में जो आंतरिक आभ्यंतर अंग हैं, उन अंगों में अकुह विसर्जनीयानां कंठः, कंठ से ये बोलना है, इचु यशानाम तालु, तालु से यह ध्वनि निकलेगी, ऋतु रसानाम दंता, ऋतु रसानाम मूर्धा, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। सारी व्यंजनों स्वरों के उच्चारण का स्थान हमारे कंठ में कहाँ कहाँ है, मुख में कहाँ कहाँ है, किन किन अंगों से निकलेगा। अगर उन अंगों से वो मंत्र या वह शब्द या वह वाक्य निकलता है तो वो समाज में एक प्रकार का वेब पैदा करता है जो शुद्धता की ओर ले जाता है। और उसे गलत निकलता है, इसलिए तो दोष कहा। गलत बात बोलने से दोष क्यों होती है? दोष इसलिए होता है क्योंकि गलत बात बोलने से आप पर्यावरण प्रदूषित होता है, आप उन तरंगों से दोष उत्पन्न कर देते हैं, लोगों को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, लोग चिड़चिड़ा बन जाते हैं। ये क्या बोलने से ही तो होता है। किसी की बात सुन के हम बड़े खुश होते हैं, किसी की बात सुनते सुनते ही हम आग बबूले हो जाते हैं। तो ये ध्वनि तरंगों का ही ये सब परिणाम है। बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग अच्छे रिसर्च कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो पुनः हम लोग आगे मिलेंगे। आज इसी के साथ हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और पुनः कल 2 बजे आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि हम लोग अगली कक्षा के लिए उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी।